सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 नय के प्रकरण को प्रस्तुत किया है। उसमें अपने 38वें नय की आज चर्चा चल रही है। कल ही प्रारंभ हो गया था कर्तनय। कर्तनय की व्याख्या में आचार्य भगवान फरमाते हैं कि आत्म द्रव्य कर्तनय से रंग रेज की भांति रागादि परिणाम का करता है। अर्थात आत्मा कर्ता नय से रागादि परिणामों का करता है, जैसे रंग रेज रंगने के कार्य का करता है। इसमें गुरुदेव श्री ने शुरू में ही 2 लाइन में इसकी व्याख्या करी थी। वो व्याख्या अपन इसलिए पढ़ते हैं जिससे अपने इस पूरे नय का क्या एंगल है वो स्पष्ट हो जाए। पेज नंबर 218 है। मैं अनंत गुण का पिंड शुद्ध चिदानंद स्वभाव हूँ। मेरे शुद्ध चैतन्य द्रव्य में राग का अंश भी नहीं है, इसलिए राग का कर्तृत्व मेरे स्वरूप में नहीं है। ऐसी अंतर स्वभाव की दृष्टि पूर्वक अब पर्याय में जो अल्प राग होता है उसे साधक जीव अपना परिणमन जानता है, उसे कर्तनय होता है। तो कहते हैं कर्तनय से आत्मा रंगरेज की भांति रागादि परिणाम का करता है। ये इसका एंगल है। इसमें यह दृष्टिकोण पहले खड़ा हुआ है कि राग का अंश भी मेरे शुद्ध चैतन्य स्वभाव में नहीं। ऐसी जिसको दृष्टि है उसको अभी जितना ये अल्प राग है तो वह अल्प राग का कर्ता वह अपना मेरा परिणमन है, ऐसा जो जीव जानते हैं तो वह कहते हैं कि ये कर्तनय से रागादि परिणाम का कर्ता मैं हूँ। और अगले में कहेंगे जो कि साथ में ही धर्म है कि अकर्तनय से मैं तो रागादि परिणाम का साक्षी मात्र हूँ। अपनी चर्चा चल रही थी 220 पेज ऊपर की 1.5 लाइन के बाद देखो यहाँ से अपन अपनी चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। आत्मा में अनंत धर्म है, उनमें एक कर्ता नाम का धर्म है। तो वह कर्ता नाम का धर्म है, इसलिए आत्मा रागादि के कर्ता रूप से परिणमित होता है, किंतु कोई पर उसे राग कराता है ऐसा नहीं है। कर्म आत्मा को विकार कराते हैं, ऐसी जिसकी मान्यता है उसने कर्तृत्व धर्म को नहीं जाना, इसलिए कर्तृत्व धर्म वाले उसने आत्मा को भी नहीं। ये जो बात कही कि कोई यूं माने कि कोई पर अथवा के कर्म आत्मा को विकार कराते हैं, वह ना तो कर्तृत्व धर्म को जानता है न कर्तृत्व धर्म के धारक इस आत्मा को जानता है। यानी कर्ता नाम का धर्म आत्मा का अपना है,
यद्यपि ये स्वभाव रूप धर्म नहीं, लेकिन क्षणिक पर्याय में ऐसी परिणमन की योग्यता रूप धर्म आत्मा का है। तो इसलिए यहाँ प्रश्न किया है, देखो श्रोता ने प्रश्न किया कि रागादि का कर्ता होना यदि आत्मा का धर्म मान लें तो फिर वे दूर कैसे होंगे, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो राग से भिन्न अपने वीतराग स्वरूप की परिपूर्ण प्राप्ति यानी पर्याय में परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति ही हमारा प्रयोजन है। और आप यहाँ कहते हो कि रागादि का कर्ता होना तो आत्मा का धर्म है। अब इसको यदि हम आत्मा का धर्म मान लेंगे तो फिर ये रागादि दूर कैसे होंगे, तो फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि यह आत्मा सदैव रागादि ही करता रहेगा। ये प्रश्नकार का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ जाए, उत्तर तो बहुत आसान है इसका। प्रश्न यूं है कि यहाँ क्या कहा कि कर्तने से आत्मा रागादि परिणाम का करता है। रंगरेज की भांति उदाहरण दिया, जैसे रंगरेज हो वह कपड़े के रंगने का कार्य करता हुआ कपड़ा रंगने का करता है, उसी प्रकार कर्तने से आत्मा रागादि परिणाम का करता है और यह ऐसा धर्म आत्मा में है। सो आप कहते हो कि रागादि के ये प्रश्न था ना अपना कि रागादि का कर्ता होने का धर्म आत्मा का मान लिया जाए तो फिर वह दूर कैसे होंगे, और हमारा प्रयोजन तो रागादि को दूर करके परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति का है। और इस प्रकार आप कहते हो तो इसमें तो आत्मा सदैव रागादि ही करता रहेगा, क्योंकि उसका तो धर्म है रागादि के कर्तापने का। ऐसा प्रश्न आया तो उसका जवाब देखिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है कि आत्मा सदैव रागादि ही करता रहे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह धर्म अनादि अनंत नहीं है। क्या? रागादि के कर्तापने का धर्म अनादि अनंत नहीं है, किंतु साधक दशा जितना ही है। और ऐसा धर्म आत्मा का है, यह जो जान ले तो आत्म द्रव्य को भी जान ले और रागादि का साक्षी हो जाए। यानी जिसने कर्तने से आत्म द्रव्य को रागादि परिणाम का कर्ता जाना है, वही इस रागादि परिणाम का मैं साक्षी हूँ वह जान सकता है। ऐसी बात है। देखो प्रश्न किया था, दोबारा से देखना प्रश्न मिल गया। रागादि का कर्ता होने का यदि आत्मा का धर्म मान लें, जैसा कहा गया कर्तने से आत्मा रागादि परिणाम का कर्ता है, अर्थात आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि वह रागादि के कार्य को करे। तो ऐसा यदि धर्म मान लिया तो फिर ये रागादि दूर कैसे होंगे, और फिर आत्मा तो सदैव रागादि ही करता रहेगा। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये धर्म अनादि अनंत नहीं है, किंतु साधक दशा जितना ही है। और ऐसा धर्म है, ये जान ले तो आत्मद्रव्य को भी जान लिया। किसने? कि जिसने कर्तने से आत्मा रागादि परिणाम का करता है और रागादि के परिणमन रूप परिणमित होना आत्मा का धर्म है, कोई कर्म इसको विकार कराते नहीं है, ऐसा जिसने जाना तो उसने धर्म के धारक धर्मी को जाना कि नहीं जाना, क्योंकि धर्मी को जाने बिना तो धर्म जानना
होता नहीं। तो जिसने यह जाना कि यह ऐसा मेरा धर्म है, उसने आत्मद्रव्य को भी जान लिया और फिर क्या हो गया कि वह होते हुए राग आदि का साक्षी हो गया। यानी जिसने कर्तनय को स्वीकार किया उसी ने तो अकर्तनय को स्वीकार किया। जिसने राग आदि परिणाम को यूं माने कि राग आदि परिणाम का कर्ता तो कर्म विकार कोई मानो भाई साहब, अन्यथा तो फिर ये इसका स्वभाव हो गया अथवा सदैव राग आदि करेगा। तो जो इस प्रकार माने ये तो मिथ्या मानता है, क्योंकि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कार्य करे ऐसा वस्तु स्वरूप में ही नहीं। अब देखो इसकी खुलासा। आत्मा वर्तमान पर्याय में राग आदि रूप होता है। इस प्रकार जिसने आत्मा के धर्म द्वारा उसे जाना, किसे? आत्मा को। आत्मा के इस धर्म द्वारा, किस धर्म द्वारा? कि आत्मा वर्तमान पर्याय में स्वयं अपने से रागादि रूप परिणमित होता है। जिसने इस धर्म के द्वारा आत्मा को जाना तो उसकी दृष्टि एक गुण पर न रहकर अनंत गुण के पिंड अथवा एक धर्म पर न रहकर अनंत धर्म के धर्मी, अनंत गुण के पिंड शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर जाती है। और वो दृष्टि अपने शुद्ध चैतन्य पवित्र द्रव्य पर होने से वर्तमान परिणाम में होते हुए राग का साक्षी होता है। जो राग के, बहुत गंभीर है 3 लाइन, जो राग के कर्तृत्व रूप क्षणिक धर्म को जान ले वह त्रिकाली धर्मी को भी जानता है। जो अपनी पर्याय में वर्तमान परिणमन में क्षणिक वर्तमान परिणमन में रागादि भाव को यह मेरा कर्तृत्व है ऐसा जो जानता है, वह ऐसे धर्म के धारक धर्मी त्रिकाली को भी जानता है। और त्रिकाली द्रव्य में तो राग का अकर्तृत्व है। तो उसकी मुख्यता से, किसकी मुख्यता से? त्रिकाली द्रव्य जिसमें राग का अंश नहीं, जिसमें राग के कर्तृत्व का भाव नहीं, ऐसी मुख्यता में अल्प काल में ही उसके राग का जो कर्तृत्व क्षणिक है ये दूर हो जाए। पर्याय में राग है तभी तक का यह धर्म है ऐसा समझना। उसके बाद ना तो कर्तनय रहता है और ना राग का कर्तृत्व भी रहता है। कर्तनय क्यों नहीं रहता? कि वह तो केवल ज्ञान स्वरूप पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गया, तो जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुआ उसे नए होते नहीं, और पूर्ण ज्ञान के प्राप्त के साथ पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हो गया, तो राग रहा नहीं, तो राग का कर्तृत्व ही रहा नहीं। धर्म नहीं रहा, ये क्षणिक धर्म है। ये राग का उत्पन्न होना वर्तमान पर्याय में ये क्षणिक पर्याय की योग्यता रूप धर्म है, त्रिकाली धर्म नहीं है। ये त्रिकाली धर्म नहीं है, अनंत धर्म है। कल अपनी चर्चा आई थी परसों। कुछ त्रिकाली स्वभाव रूप धर्म है, कुछ परिणमन की योग्यता रूप ऐसे क्षणिक धर्म है। क्षणिक माने वे जब तक वह परिणमन है तो वह वैसे परिणमन की योग्यता का उसमें धर्म है, लेकिन वह त्रिकाल है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये चर्चा तो शुरू से आ गई है, शुरू से आ गई है, अपने पहले दिन से आ गई है कि जो धर्म की चर्चा यहाँ 47 नए के माध्यम से की जा रही है उसमें कुछ तो स्वरूप रूप धर्म है, नित्य अनित्य आदि, एक अनेक आदि, और नित्य अनित्य आदि जो स्वरूप रूप धर्म है, और कुछ पर्याय के परिणमन की योग्यता रूप धर्म है। वे भी आत्मा ने धारण नहीं किए तो ये परिणमित हुआ कैसे? ये वाले धर्म अधिष्ठाता है। तो अनंत धर्मों में कुछ धर्म क्षणिक पर्याय स्वरूप हैं और कुछ धर्म मूल स्वभाव स्वरूप हैं। तो क्षणिक पर्याय की तो बात ही नहीं है। धर्म है
लेकिन पर्याय की परिणमन की योग्यता का धर्म वस्तु में है, तब वहाँ पर्याय में वैसी व्यक्तता है। समझना जरा, धर्म पर्याय में नहीं होता है, धर्म पर्याय के आश्रय नहीं होता, धर्म अन्य धर्म के आश्रय नहीं होता, धर्म अन्य निमित्त के आश्रय नहीं होता, धर्म धर्मी के आश्रय होता है। तो कोई परिणाम राग का, दया का, दान का, व्रत का, पूजा का, कोई परिणाम जो जीव को साधक अवस्था में हुआ वह वर्तमान परिणाम राग का है, वो धर्म नहीं, वो परिणाम है। और ऐसा परिणाम हो सके ऐसा धर्म वस्तु है, लेकिन वह त्रिकाल स्वभाव स्वरूप धर्म नहीं है, वो क्षणिक पर्याय की परिणमन की योग्यता का धर्म है। पर्याय को धर्म नहीं कहा। नहीं, इसको समझना, जोड़े नहीं है। जोड़े तो यहाँ क्यों कहे कि जब कर्त धर्म है उसी समय अकर्त धर्म भी है, ये जोड़ा है ना। लेकिन जो स्वभाव स्वरूप जोड़ा है नित्य नित्य का, वह तो स्वभाव रूप त्रिकाल धर्म है, त्रिकाली स्वभाव के धर्म है। लेकिन यहाँ पहला पॉइंट, पर्याय के आश्रय से धर्म नहीं है, धर्म अन्य धर्म के आश्रय से भी नहीं है, पर निमित्त के आश्रय से धर्म नहीं है, धर्म अपनी धर्मी के आश्रय से है। एक बात, ये जो धर्म धर्मी के आश्रय है, इनमें दो प्रकार धर्म समझना, परसों ही बात आई थी। और उसमें क्या समझना कि कुछ तो इसके त्रिकाल स्वभाव स्वरूप धर्म है और कुछ परिणमन की योग्यता के योग्यता रूप धर्म है। तो ये रागादि भाव का होना, तो रागादि भाव का होना ये किसका धर्म है? तो ये आत्मा का धर्म है, लेकिन त्रिकाली धर्म नहीं है, ये क्षणिक धर्म है। क्षणिक धर्म माने क्षणिक पर्याय की योग्यता वाला धर्म। अब देखो मैं बताता हूँ कि आत्मा है ना, तो आत्मा को जब तक, अभी तो अपन साधक को लेंगे, बाधक को नहीं लेंगे, मिथ्या दृष्टि को मत लो, क्योंकि न तो साधक को। अब साधक जीव जो हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्र में परिणमित ऐसे जो जीव हैं, वे पूर्ण वीतराग हो गए क्या? नहीं हुए ना। तो पूर्ण वीतराग नहीं हुए तो राग उनकी परिणति में परिणमित हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब ये राग का जो परिणमन है, ये आया कहाँ से? ये अपन को विचार करना है कि यह मेरे मूल स्वभाव में, मेरे त्रिकाली स्वभाव में राग का तो अंश भी नहीं है। ऐसी जिसने दृष्टि करी तब तो साधक हुआ। अब ये राग का कर्तृत्व भी मेरा नहीं, स्वभाव में ऐसा जानने वाला वह जो परिणति में राग है, ये आया कहाँ से? अब अपन विचार करते हैं कि क्या कर्म ने कराया है राग? तो कर्म तो करा नहीं सकता राग, तो कर्म का भी धर्म नहीं है राग कराना, और आत्मा के स्वभाव का भी धर्म नहीं राग कराना। लेकिन परिणाम में है, तो ये परिणमन में जो भाव है, इसकी योग्यता का धर्म आत्मा में यदि नहीं है तो आया कहाँ से? तो ऐसे परिणमन की योग्यता का धर्म आत्मा ने धारण किया है, ऐसा जो स्वीकार करता है वही अपने स्वरूप की दृष्टि पूर्वक होते हुए रागादि का साक्षी होता है। ये अपन ने पढ़ा, इसमें देखो दोबारा से पढ़ते हैं। आत्मा, ये उत्तर लिखा है ना, उत्तर को ही दोबारा पढ़ते देखो। प्रश्न क्या था? प्रश्न ख्याल में करना कि रागादि का कर्ता होने का धर्म आत्मा में आपने बताया, सो वह फिर रागादि के कर्ता होने का धर्म तो त्रिकाली मान लिया उसने, प्रश्नकार ने। तो फिर उसका ये प्रश्न भी ऐसी मान्यता में खड़ा हो गया कि आत्मा फिर तो सदैव रागादि ही करता रहे। तब गुरुदेव श्री जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? उसका जवाब, यह धर्म अनादि अनंत नहीं है। अनादि अनंत नहीं, मंत्रकाली नहीं है, हाँ, किंतु साधक दशा जितना ही है। लो, और ऐसा धर्म है, यानी साधक दशा में होते हुए रागादि के परिणमन का कर्ता होने का धर्म आत्मा में है,
ऐसा यह जो जानेगा उस धर्म के धारक धर्मी आत्मद्रव्य को जान लेता है और राग आदि का साक्षी हो जाए। अब यहाँ से देखो, आत्मा वर्तमान पर्याय में रागादि रूप होता है कि नहीं होता है? मुनिराज रागादि रूप होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। श्रावक भी, गृहस्थ सम्यक दृष्टि भी, साधक दशा में सब ही जीव के जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं है वर्तमान पर्याय में रागादि रूप परिणमन होता है। अब आगे देखो, तो कौन होता है रागादि रूप? आत्मा। कहाँ होता है? वर्तमान पर्याय, इसी में लिखा है। देखो, आत्मा रागादि रूप होता है। कौन हुआ रागादि रूप? आत्मा। कब हुआ, कहाँ हुआ? कि वर्तमान पर्याय। इस प्रकार जिसने आत्मा के धर्म द्वारा उसे जाना, अपन ने अभी चर्चा की थी, किसको जाना? उस चैतन्य आत्मा धर्मी को। उसकी दृष्टि फिर एक गुण पर नहीं रहती, एक धर्म पर नहीं रहती, अपितु अनंत गुण के पिंड शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर जाती है और राग का भी वह साक्षी हो जाता है। ऐसा कैसे कह दिया आपने? अरे जिसने कर्तनय से कर्तत्व आत्मा का जाना है उसी ने अकर्तनय से अकर्तत्व को जाना है। यानी अकर्तत्व स्वभाव पर दृष्टि होने वाले को ही इस बात का भान है कि वर्तमान परिणति में होता हुआ राग आदि के कर्तापने का धर्म इस आत्मा में। देखो, जो राग के कर्तत्व रूप क्षणिक धर्म को जान लेता है वह त्रिकाली धर्मी को भी जानता है, क्योंकि ये तो इस पूरी 47 नय का जो अधिकार है इसकी शैली ही ये है कि एक धर्म, एक नय से एक धर्म नहीं बताते, एक नय से एक धर्म बताकर धर्मी को बताते। तो जो एक नय से धर्म को जानता है वो धर्मी को जानता है। अब देखो, त्रिकाली द्रव्य में तो राग का अकर्तत्व है, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में राग का अकर्तत्व है, और इस द्रव्य में वर्तमान में होते हुए रागादि के परिणमन की योग्यता का कर्तापने का धर्म है कि नहीं? तो उसकी मुख्यता से, किसकी मुख्यता से? अपने अकर्तत्व स्वभाव की मुख्यता से अल्प काल में ही राग का जो कर्तत्व चला आ रहा है, राग के कर्तत्व रूप धर्म जो है वह भी दूर हो जाता है। देखो अभी नीचे की लाइन, पर्याय में राग हो तभी तक का ये धर्म है ऐसा समझना। उसके बाद कर्तनय भी नहीं रहता और राग का कर्तत्व भी नहीं रहता। ये बात कैसे कही कि कर्तनय क्यों नहीं? कि पूर्ण ज्ञान में नय नहीं, तो पूर्ण ज्ञान हुआ तो कर्तनय न रहा, और पूर्ण वीतरागता हुई तो राग ही न रहा, तो राग का कर्तत्व क्यों रहा? है कि नहीं? जिस प्रकार रंगरेज रंगाई काम करने वाला है, उसी प्रकार आत्मा, शब्द एक एक ध्यान रखना, उसी प्रकार आत्मा स्वयं पर्याय में जब तक राग से रंगता है तब तक वह राग का करता है, और ऐसा कर्तव्य, ऐसा उसका कर्त धर्म है आत्मा। क्योंकि यदि उसमें ऐसा धर्म नहीं तो आया कहां से राग? आया कहां से? मूल स्वभाव में नहीं, ये 100% सच्ची बात। और कर्म विकार करा दे ऐसा होता नहीं, लेकिन परिणति में राग है तो ये आया कहां से? अभी इसकी चर्चा आगे आएगी जब गुरुदेव से पूछेंगे कि समय सार में तो आपने ज्ञानी को राग का ज्ञाता कहा है, वो चर्चा भी आएगी, अपन पढ़ेंगे देखो। किंतु इस धर्म को मानने वाले की दृष्टि कहाँ पर है? जिसने अपनी पर्याय में होते हुए राग का धर्म, ऐसा कर्त धर्म मेरे में है, ऐसा मानने वाले की दृष्टि कहाँ पर होती है? कि अनंत धर्मात्मक शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर उसकी दृष्टि होती है। सिद्ध भगवान के कर्म नहीं है इसलिए उन्हें विकार नहीं होता, और संसारी के कर्म का उदय है इसलिए उसे विकार होता है। इसलिए कर्म के उदयानुसार विकार होता है, ऐसा कोई मानता है तो यह बात बिल्कुल झूठ है, कथनचित झूठ नहीं,
बिल्कुल झूठ है, सर्वथा झूठ है। लो, कहा कि नहीं कहा? यदि इसकी बहुत अच्छी लॉजिक से समझाएंगे, यदि उदय अनुसार ही विकार हो तो तीव्र में से मंद मिथ्यात्व करना भी जीव के हाथ में नहीं रहता, और अशुभ को बदलकर शुभ करना यानी अशुभ टल करके शुभ रूप परिणमन होना, यह भी जीव के हाथ में नहीं रहता। अरे अनादि निगोद में से निकलकर त्रस पर्याय प्राप्त करना नहीं रहता। कैसे कैसे होगी फिर? यदि ऐसा मान लें कि कर्म के उदय अनुसार ही विकार होता है और आत्मा में तो कोई विकार फिकार का काम है ही नहीं, अरे स्वभाव में तो नहीं है, ये बात सच्ची, लेकिन परिणति में जितना विकार है वह विकार स्वयं आत्मा के द्वारा किया हुआ है। तो कोई माने कि उदय अनुसार होता है, तो जरा उदय की चर्चा समझ लो कि अनादि निगोद में से निकलकर तस् पर्याय प्राप्त करना फिर रहेगा ही नहीं, क्योंकि निगोद के जीव को तो सदैव स्थावर नाम कर्म का उदय वर्त रहा है। बोलो, नहीं वर्त रहा क्या? यदि वह उदय वहां निमित्त रूप नहीं वर्त रहा तो अपन निमित्त से चर्चा विचार में लें तो फिर वो निगोद में पड़ा काय को? यदि स्थावर नाम कर्म का उदय उसको नहीं है तो पड़ा काय को है? और यदि स्थावर नाम कर्म का उदय वर्त रहा है इसलिए वो वैसे ही परिणमन करेगा, ऐसा ही यदि हो तो त्रस में आया कैसे? इसलिए वह निगोद से निकलकर कभी त्रस हो ही नहीं सकता। इसलिए उदयानुसार जीव को विकार होता है, यह मान्यता तो महान विपरीत है। जिसने यह माना है कि इतना जितना उदय है उस अनुसार में जीव के विकार होता है, ऐसी मान्यता महाविपरीत है। तीव्र मिथ्यात्व का उदय होगा तो मुझे तीव्र मिथ्यात्व करना ही पड़ेगा, ऐसे मिथ्यात्व का जोर उसके अभिप्राय में विद्यमान है। लो, निगोद में मिथ्यात्व मंदा है, तीव्र है, और तीव्र है तो तीव्र के कारण वहां रहा है, लेकिन वहां से निकला कैसे? कि मंद मिथ्यात्व से। ये बात उसमें आई अपने आगम में, भाव कलंक की प्रचुरता से निगोद में रहा है। तो उसका अर्थ क्या निकला कि भाव कलंक की प्रचुरता से रहा है तो भाव कलंक की ही मंदता होने से निकल आया, निकल रहा है कि नहीं? जीव निकल रहा है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव त्रस पर्याय को धारण करते हैं कि नहीं करते? आगम का लेख है। तो वे कैसे निकल रहे हैं? यदि तीव्र मिथ्यात्व के उदय में फिर तीव्र मिथ्यात्व ही करेगा। अरे यह मान्यता महाविपरीत है। इसमें इस प्रकार की मान्यता वाले को मिथ्यात्व का जोर उसके अभिप्राय में विद्यमान है। यहाँ भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव स्पष्टीकरण करते हैं। क्या करते हैं महाराज? कि कर्म के उदयानुसार विकार नहीं होता, किंतु जीव के कर्त धर्म अनुसार विकार होता है। अर्थात जीव स्वयं अपने राग परिणाम का करता है, कर्म विकार कराते हैं, यह बात तो है ही नहीं। और मैं राग का करता हूँ, इस प्रकार अकेले राग की ओर देखकर मान लेने की यह बात भी नहीं है। यहाँ तो किसकी चर्चा करी? क्या चर्चा करी? कि साधक जीव ने अनंत धर्म वाले शुद्ध चैतन्य द्रव्य को जाना है और उस द्रव्य की दृष्टि पूर्वक पर्याय के राग का ज्ञान करता है। ज्ञान नहीं करता है? अभी तो चल रहा है अपना, उसमें राग का वेदन भी करता है। 97 गाथा कर्ता कर्म अधिकार की। प्रश्न ये किया था कि ज्ञान करे अकेला वेदन न करे। हाँ, ऐसा उसने कहा साहब ज्ञान जान ले, ज्ञानी अकेले राग को जाने। अरे राग को जानता भी है और वेदन भी करता है।
राग को जानता है कि तात्पर्य ये है कि वेदन में आते हुए राग को राग जानता है, मैं नहीं ऐसा जानता। उस द्रव्य की दृष्टि पूर्वक पर्याय के राग का ज्ञान करता है, उसकी यह बात चलती है। शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर ही उसकी दृष्टि का जोर होने से उसके अल्प काल में विकार का परिणमन दूर होकर दिव्य महिमावान केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यथार्थ नय से धर्म को देखने पर, अब ये देखो, ये 2 लाइन में गजब बात कही। यथार्थ नय से धर्म को देखने पर उसके आधार रूप धर्मी भी दृष्टि में आता है। यदि उसके आधार रूप धर्मी पर तो दृष्टि होए नहीं और यों कहे कि मैं कर्त धर्म को जानता हूं, तो ते जानता ही नहीं कुछ भी। जो यथार्थ रीति से उस नय के विषय को यथार्थ रीति जाने, तो वह उस धर्म के धरने वाले आधार रूप धर्मी पर दृष्टि अवश्य होती। ऐसा हो नहीं सकता। एक धर्म को जानने वाला वह उसको नय लागू नहीं पड़ता। एक नय से एक धर्म की मुख्यता से जानने वाले को समूचे आत्मद्रव्य पर, परिपूर्ण आत्मद्रव्य पर दृष्टि होती। इसलिए क्या करें, हम क्या करें महाराज, उसकी साधक की तो ऐसी होती है। हम क्या करें कि स्वभाव उन्मुखता होकर, तो स्वभाव की उन्मुखता करो। और वो क्या कर रहा है धर्मी, वह भी स्वभाव की उन्मुखता करके अल्प काल में मुक्ति हुए बिना नहीं रहती। इस प्रकार सम्यक नयों का फल मोक्ष है। कर्त नय से आत्मा विकार का करता है, ऐसा कहा। तथापि मात्र विकार की ओर देखकर ये धर्म नहीं माना जाता। यानी कोई कहे कि प्रवचन सार 38वां नय जो परिशिष्ट में आया, उसमें कहा कि राग परिणाम का कर्ता आत्मा है। यह बात 38वें नय में कही गई है। तो हम तो राग के कर्ता हैं, ये बात को हम कैसे भूल जाए। तो कह रहे हैं कि तू राग का कर्ता पना राग को देख देख कर यूं मान रहा है, उसको वास्तव में ये कर्त धर्म की खबर ही नहीं। कर्त धर्म की खबर उसको है जो होते हुए राग का कर्ता अन्य नहीं, और मेरी पर्याय में कर्ता होने का धर्म मेरा है, लेकिन मैं सदा अकर्ता स्वरूप हूं, ऐसी जिसने दृष्टि। किंतु आत्म द्रव्य की ओर देखकर वह धर्म जाना जाता है, क्योंकि यह धर्म आत्मा से बाहर नहीं। इसलिए इस धर्म मानने वाले को बाह्य में देखना नहीं रहता। क्यों देखेगा बाहर में? क्यों वह निमित्तों में झांकेगा कि अरे कर्म का उदय ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आता नहीं है। कोई यूं कहते हैं ना कि वो राजा श्रेणिक को नरकायु को बंध हुआ, इसलिए नरकायु की गति का उदय चल रहा है नाम कर्म का, इसलिए नरक में है। तो गुरुदेव श्री ने अनेकों स्थान पे कहा, वह तो उस समय की अपनी परिणमन योग्यता से वहां कोई कर्म वरम से है नहीं, और वहां पर मैं नारकी हूँ, इस प्रकार का जो विकारी परिणाम है वह भी उसका कर्त धर्म उस आत्मा में विद्यमान है। तो बाह्य में देखना नहीं रहता। विकार का परिणमन पर के कारण नहीं होता, किंतु आत्म द्रव्य का वैसा कर्त धर्म है, ऐसा नए ज्ञान से देखने पर उसका उपयोग, उसकी दृष्टि आत्मोन्मुख होती। लिखा है ज्ञान आत्मोन्मुख होता है, और आत्मोन्मुख ज्ञान होने पर राग के कर्तृत्व की मुख्यता नहीं रहती। जानता है राग का कर्तृत्व मेरा है, लेकिन उसकी मुख्यता नहीं रहती, किंतु परिपूर्ण द्रव्य की मुख्यता हो जाती है। इस प्रकार शुद्ध स्वभाव की ओर दृष्टि रखकर पर्याय में राग के कर्तृत्व का ज्ञान करे, उसी को कर्तनय, दूसरे को कर्तनय नहीं होता। नय है, गुरुदेव कहते हैं देखो, नय है वह सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य की किरण है। अज्ञानी के नय नहीं होते, क्योंकि उसके तो अंधकार पड़ा हुआ है।
कर्तने से भी आत्मा शरीर आदि पर का कर्ता तो है ही नहीं, मात्र अपनी पर्याय में राग आदि का कर्ता है, और वह कर्तत्व भी त्रिकाली स्वभाव नहीं है। ले आया ना, इधर भी आ गया, वो जो अपना प्रश्न था, चर्चा थी, इधर आ गई ना। देखो, वह कर्तत्व भी, कर्तत्व धर्म है, कर्तनय उस धर्म को बताने वाला है, और कर्तापना कर्तत्व उसका धर्म है। वह धर्म त्रिकाली स्वभाव नहीं है। जब तक राग रूप से परिणमित होता है तभी तक उसमें कर्तत्व है, और उस समय भी स्वभाव दृष्टि में तो शुद्ध चेतना का ही कर्तत्व वर्तता है। कर्तने से आत्मा को देखे, उसे भी ऐसा नहीं लगता कि मेरा आत्मा सदैव रागादि का ही तो करता रहेगा। ऐसा क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसकी दृष्टि तो अकर्तत्व स्वरूप पर है। कर्तने वाले को भी प्रति क्षण पर्याय में से राग का कर्तत्व कर्तापना कम होता जाता है और साक्षीपने में वृद्धि होती जाती है। इस समय राग का करता है, इस समय में हुए राग का मैं करता हूँ, ऐसा मेरे आत्मा का एक धर्म है। इस प्रकार कर्तनय से इस कर्ता धर्म को देखने वाले भी उस कर्ता धर्म के द्वारा धर्मी ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु उसको अंतर में देखता है। इसलिए कर्तनय का फल राग का कर्ता रहना नहीं है। ओह, गजब बात है। कर्तनय से आत्मा को राग का कर्तत्व है, ऐसा धर्म भी उसका फल राग का कर्ता रहना नहीं है। किंतु शुद्ध चैतन्य द्रव्य के अवलंबन से राग दूर हो जाए, वह कर्तनय का फल है। अब एक यहाँ प्रश्न आया है, तो जरा अपन सावधानी से प्रश्न समझते हैं और उससे अधिक सावधानी से उत्तर समझेंगे। प्रश्न है, देखो, समय सार में तो ऐसा कहा है कि आत्मा ज्ञायक स्वभाव है, वह राग का कर्ता नहीं है, और राग का कर्ता किसको कहा है कि राग का कर्ता तो पुद्गल है। यही कहा ना समय सार। अपना चल भी रहा है कर्ता कर्म अधिकार, 69-70 गाथा से शुरू हुआ, 97 चल रही थी कि समय सार में ऐसा कहा, आत्मा ज्ञायक स्वभाव है, वह राग का कर्ता नहीं है, राग का कर्ता तो पुद्गल है। और यहाँ ऐसा कहा है कि राग का कर्तत्व वह आत्मा का धर्म है। सो इन दो कथनों का मेल किस प्रकार? वो प्रश्नकार ने भी ये नहीं कहा कि साहब एक बात इसमें झूठी है क्या, ऐसा तो नहीं पूछा। उसने पूछा, महाराज मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेल कैसे बैठे, क्योंकि दोनों ही बात, हाँ, समय सार की और यहाँ प्रवचन सार परिशिष्ट की, दोनों बातें सर्वज्ञ देव की, कुंद कुंद भगवान की, गणधर परमात्मा की, अमृतचंद स्वामी की, दोनों ने यही बात कही। तो ये बात बता दो, वहाँ कह दिया राग का कर्ता पुद्गल और यहाँ राग का कर्तत्व आत्मा का धर्म। सो यह बात का हमें दोनों कथनों का मेल किस प्रकार है, वह कृपा करके समझाइए। अब देखो, उसकी बहुत अच्छे उत्तर है, बड़ा आराम से समझना। समय सार में द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से राग को पुद्गल का कार्य कहा है। किसकी प्रधानता से? द्रव्य दृष्टि की प्रधानता। तो क्यों कह दिया साहब द्रव्य दृष्टि की प्रधानता? क्योंकि द्रव्य स्वभाव में राग के कर्तत्व का भाव ही नहीं है, राग का अंश नहीं है। उस राग में चेतनता का अंश नहीं और चेतन वस्तु में राग का अंश नहीं। इसलिए होते हुए परिणमन में जो रागादि भाव हैं, उनका कर्ता पुद्गल कहकर इस कार्य को पुद्गल का कार्य कहा, आत्मा का नहीं कहा। क्योंकि जिस आत्मा की दृष्टि कराना है वह तो त्रिकाल वितराग स्वरूप है। तो कहा द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से राग को पुद्गल का कार्य कहा है, और यहाँ प्रमाण के विषय में पर्याय का ज्ञान कराने के लिए उसे आत्मा का कार्य कहा। बोलो, हो गई कि नहीं?
तथापि उसमें परस्पर विपरीतता नहीं है, दोनों का तात्पर्य एक ही है। बोलो समझ में आती है बात कि नहीं आती? क्या कहना चाहते हैं कि जब द्रव्य की दृष्टि कराना हो तो द्रव्य जैसा है वैसी दृष्टि कराई जाएगी कि अन्यथा कराई जाएगी। तो द्रव्य स्वभाव में जो कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, उस स्वभाव में राग का अंश कैसे हो सकता है? तो राग का अंश नहीं होता। लेकिन ये अज्ञानी जिसको अभी दृष्टि नहीं है, ऐसे सिद्ध समान अपने त्रिकाल पवित्र वीतराग स्वभाव की, तो उसकी दृष्टि कहाँ है? तो उसकी दृष्टि राग पर है, पर्याय में वर्तते हुए राग पर है। तो उससे कहा कि भैया ये राग तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये तेरा स्वरूप होता तो सिद्धों के भी राग होता। और सिद्धों की प्रकट वीतरागता यह बताती है कि तेरे स्वभाव में अभी राग नहीं। तो ये बताने के लिए और राग से दृष्टि छुड़ाने के लिए राग को पुद्गल का कार्य बता करके इस वीतराग भगवान आत्मा की दृष्टि कराई गई। अब ये जो वीतराग स्वरूप राग रहित यह जो आत्मा है, ये अभी वर्तमान में परिणमन के प्रवाह में इसकी परिणति में राग है कि नहीं? तो अब जब इसके परिणमन को भी साथ में लेकर के इस परिणमन भाव का ज्ञान कराना हो तो कैसे कराएंगे? तो राग तेरी पर्याय में है, उसका कर्तापना तेरा है। यदि ये नहीं कराएंगे तो तू कर्म का कर्तापना मान लेगा और एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति मानकर घोर मिथ्यात्व में चला जाए। तो वहां फिर क्यों हटा दिया? अरे वहां इसलिए हटा दिया कि वस्तु स्वरूप में नहीं है, और यहाँ क्यों बता दिया कि पर्याय में है? देख लो, दोबारा पढ़ लो। समय सार में द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से राग को पुद्गल का कार्य कहा, और यहाँ प्रमाण के विषय में पर्याय का ज्ञान कराने के लिए उसे आत्मा का कार्य कहा है। तथापि उसमें परस्पर विपरीतता नहीं है, दोनों का तात्पर्य एक ही है। ये क्या हुआ? शास्त्र तात्पर्य क्या होता है? वीतराग। ये तो कहा ना, तो पंचास्ति का अंतिम गाथा। हाँ, चारों अनुयोगों का सार तात्पर्य तो वीतरागता। इसमें कैसे वीतरागता निकाली आपने? कि वर्तती पर्याय में होते हुए राग का कर्तृत्व आत्मा का है, इसमें कैसे वीतरागता निकाली? तो वो कहते हैं देखो कैसे निकाली। राग का कर्ता आत्मा नहीं है ऐसा कहकर समय सार में शुद्ध द्रव्य दृष्टि कराने का तात्पर्य है। बात आ गई समझ में? और यहाँ भी कर्तनय से राग का कर्ता आत्मा है ऐसा कहकर उस धर्म द्वारा भी धर्मी ऐसे शुद्ध चैतन्य द्रव्य का लक्ष्य कराने का तात्पर्य है। बताओ है कि नहीं है? कैसे कैसे है ऐसा? कि ऐसे है कि परिशिष्ट की ऊपर की 4 लाइनें पढ़ो। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, इसमें व्यापने वाले अनंत धर्म, अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय, अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण, उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से ये आत्मा प्रमेय होता। बोलो यहाँ कराया कि नहीं आत्मा की प्रमेयता? यानी अनुभव प्रमाण कराया कि नहीं कराया यहाँ? और समय सार में भी अनुभव प्रमाण कराया। देखो कहते हैं शास्त्रों की कथन शैली में अंतर भले हो किंतु उनके फल में अंतर नहीं है। एक शास्त्र का फल वीतरागता आए और एक शास्त्र का राग आए तो समझना ये शास्त्र नहीं होगा शायद, क्योंकि उसमें से तात्पर्य तो वीतरागता का ही निकलता है। यहाँ फल तो यही है कि अंतर में शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हो। यहाँ कर्तनय से आत्मा को राग का कर्ता कहा, उसमें भी राग के कर्तृत्व में रोके रखने का आशय नहीं है। ले पकड़ो बात को, क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ कर्तनय से
आत्मा रागादि परिणाम का कर्तत्व करता है, ऐसे कर्तत्व रूप धर्म आत्मा का है, ऐसा बता करके कोई राग के कर्तत्व में रोके रखने का आशय यहाँ पर नहीं है। अपितु किंतु उस धर्म के धारक ऐसे त्रिकाली आत्म द्रव्य धर्म के धर्मी की पहचान कराकर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कराने का ही प्रयोजन है। ही प्रयोजन कर्तने से रागादि का करता है कौन के आत्म द्रव्य। इसलिए कर्तने से देखने वाले की दृष्टि किस ओर गई। लॉजिक है ये उसमें ऐसे नहीं लिखे होंगे, ऐसे एक एक लाइन करके ऐसे लिखे तो सुनो अभी, फिर ऐसे लिखे तो बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे कर्तने से रागादि का करता है, ये कहा ना, ये यहाँ पर प्रवचन सार परिशिष्ट में उसका प्रश्न था ना, प्रश्न याद रखना कि यहाँ राग का कर्तत्व आत्मा का धर्म बताया तो इनमें मेल कैसे आता है। वहाँ द्रव्य दृष्टि कराने को राग का कर्ता पुद्गल को कहा और यहाँ राग का कर्ता आत्मा को कहा। सो यह बातों में मेल कैसे है, ये प्रश्न था ना। अब इसका यहाँ भी जवाब देखो। कर्तने से रागादि का कर्ता कौन है, आप जवाब दो कि कौन है। पहले तो कहा कर्तने से आत्मा रागादि का कर्ता है, इतना वाक्य है। कर्तने से रागादि का कर्ता है कौन है भैया कि आत्मा, ठीक है, आत्म द्रव्य। अब यहाँ पर आई बात कि जब आत्म द्रव्य रागादि का करता है कर्तने से, तो ये कर्तने से देखने वाले की दृष्टि कहाँ गई? राग पर के वो धर्म के धारी इस शुद्ध चैतन्य पर। भाई धर्म के धारक इस धर्मी को न देखे और मात्र धर्म को देखे तो वह तो मिथ्या दृष्टि है, कुनय है, नया भास है। लेकिन धर्म के नय के द्वारा एक धर्म की मुख्यता से धर्मी को जाने, वो तब तो नय लागू पड़ा। तो कर्तने से रागादि का कर्ता कौन है कि आत्मा है, आत्म द्रव्य है। सो आत्म द्रव्य उसका करता है, ऐसा देखने वाले की दृष्टि उस राग पर नहीं रहती, उस आत्म द्रव्य पर जाती। किस ओर गई कि अनंत धर्मों वाले आत्म द्रव्य की ओर उसकी दृष्टि गई। लो साहब, ये क्या शैली है कि ये शैली है, देख लो। कर्तने से आत्मा रागादि परिणाम का करता है, ऐसे कर्तत्व धर्म वाले आत्मा को जानने से। तो कौन को जाना? आत्मा को। तो आत्मा को जानने से दृष्टि आत्मा पर गई ना, तो वहां अकर्तत्व स्वभाव दृष्टि में आया कि नहीं आया? तो साक्षी रह गया कि नहीं रह गया राग का? राग में रोके रखने का आशय थोड़ी है यहाँ पर। देखो अब गुरुदेव अपने को टोकते हैं, टोक रहे हैं यहाँ पर। यह बात तो पहले से ही वजन पूर्वक कहते आए हैं। हमने तो पहले नए की चर्चा के पहले से यह बात वजन पूर्वक कहते आए हैं कि अनंत धर्मों के पिंड ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को देखना ही इन सब नयों का परमार्थ तात्पर्य है। जहाँ शुद्ध आत्म द्रव्य को दृष्टि में लिया, वहाँ राग के कर्तत्व में वृद्धि हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, अल्प काल में ही राग का परिणमन छूट जाता है। जिसने राग का कर्तत्व कर्म के उदय को माना है, उसके राग कभी छूटता नहीं है। और जिसने राग का कर्तत्व मेरा है और ऐसा मैं वर्तमान राग से परिणमने की योग्यता के कर्तत्व को धरने वाला शुद्ध चैतन्य वस्तु आत्मा हूँ, ऐसी जिसने दृष्टि करी, उसके अब राग का परिणमन छूट जाता है। तो राग का परिणमन छूट गया तो ये कर्तनय भी छूट गया और कर्तनय का वह कर्तत्व भी छूट गया। कर्तनय से आत्मा को राग का कर्ता माना, इसलिए अब वह आत्मा अनादि अनंत राग का कर्ता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आगे ने स्पष्ट बात, क्योंकि इस धर्म को देखने वाला भी अकेले धर्म को ही नहीं देखता,
किंतु धर्मी ऐसे शुद्ध आत्मा को देखता है और शुद्ध आत्मा को देखने वाला राग में नहीं रुकता, अर्थात मैं राग रूप ही रहूंगा, ऐसी प्रतीति वह नहीं करता। बोलो, जिसने इस आत्मा के राग के कर्तृत्व रूपी धर्म को स्वीकार किया है, उसने धर्मी की स्वीकारता पूर्वक धर्म को स्वीकार किया है। तो मैं राग रूप ही रहूंगा ऐसी प्रतीति रहेगी क्या उसको? उसे तो निशंकता है। जब से उसने कर्तन से कर्तृत्व धर्म वाले धर्मी को जाना है, तब से उसे निशंकता है कि मैं अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप से परिणमित होकर अल्प काल में ही इस राग का अभाव कर दूंगा। इस समय राग रूप से जितना परिणमन है उतना मेरा धर्म है। देखो, इसको पकड़ना यहाँ से। इस समय राग रूप से जितना परिणमन है उतना मेरा धर्म। किस समय की? जिस समय राग है उस समय। राग से जीव को धर्म होता है ऐसा यहाँ नहीं समझाना। धर्म धर्म शब्द चल रहा है ना, तो कोई को ऐसी आशंका हो जाए कि राग करना धर्म है तो धर्म हो गया ना। ये नहीं। देखो, दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, उपवास, ये सब राग हैं और ये राग का धर्म मेरी आत्मा में है, तो मैं दया, दान, व्रत, भक्ति से परिणमित हूं तो धर्म हो जाएगा। ये वाली बात नहीं, ये स्पष्ट किया यहाँ। किंतु राग वह जीव का भाव है। देखना, बहुत गंभीर है। ऐसी चर्चा कहने में लोगों की को जुबान नहीं चलती है, ऐसी चर्चा है ये। थोड़ा कह तो रहे हैं हम कड़क से। लोगों को यह बात कहने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? अभी ये पकड़ लेगा तो पकड़ने दो ना उसे। सब बात पकड़ने दो तो अपने आप छानेगा। देखो, राग वह जीव का भाव है। आत्मा स्वयं ही राग रूप परिणमित हुआ है, इसलिए उसे आत्मा का धर्म कहा। ऐसा धर्मी जानता है, किंतु मैं सदैव राग रूप ही परिणमित होता रहूंगा, ऐसा वह नहीं देखता, नहीं जानता, नहीं मानता। वह तो अंतर में निज आत्म द्रव्य को शुद्ध चैतन्य मात्र देखता है। उसके निकट माने अपने शुद्ध चैतन्य मात्र के सामने उसे राग की अत्यंत तुच्छता भासित होती है, इसलिए राग दूर हो ही जाता है। यानी महाव्रत आदि का भी परिणाम आया हो, उसे अत्यंत तुच्छता भासित होती है। आत्मा को राग का कर्तृत्व स्वीकार करने से तो वह अनादि अनंत हो जाएगा। लो, ये कोई मानता, ये बहुत गजब की बात करी है यहाँ। यदि आपने राग का कर्तृत्व आत्मा को स्वीकार किया, कि राग का कर्तापना आत्मा में है, ऐसा यदि आपने स्वीकार किया, तो आत्मा तो अनादि अनंत है, तो उसका धर्म भी अनादि अनंत है, तो उसका फिर ये तो स्वभाव हो गया अनादि अनंत स्वभाव। तो फिर कर्म को ही राग का कर्ता कहो तो आसानी रहेगी। और वो जो बात है ना आपकी कर्ता कर्म अधिकार वाली, वो और आसानी से सिद्ध हो जाएगी। कौन सी बात? कि कर्म का जो वो रागादि भाव है, वे पुद्गल कर्म भावक के भाव्य है। ये बात आसानी से सिद्ध हो जाएगी और ये भी स्वभाव अपना सुरक्षित रह जाएगा। सारी पहेली खुल जाएगी, आप कामों को परेशान। हमारी तरह चलो तो बहुत जल्दी पहेली सुलझ जाएगी। आत्मा राग का कर्ता नहीं है, इसकी परिणति में होने वाले राग का कर्ता पुद्गल कर्म है, ऐसा मान लो तो ये त्रिकाली वीतराग है, ये बात सुलझ जाएगी खटाखट। सुलझ जाएगी से मतलब नहीं है क्या वस्तु का स्वरूप। देखो क्या कहा, आत्मा को राग का कर्तृत्व स्वीकार करने से तो वह अनादि अनंत हो जाएगा, इसलिए कर्म को ही राग का कर्ता कहो महाराज, वो आसान है। ऐसा किसी को विचार आए तो वह मिथ्या है, झूठ है। कर्तन के अभिप्राय को वह समझा ही नहीं है कि हे भाई, कर्त धर्म किसका है? फिर वही पॉइंट, कर्त धर्म किसका है? कि आत्मद्रव्य का।
सो वह आत्मद्रव्य कैसा है कि वह अनंत धर्म के पिंड रूप शुद्ध चैतन्य मात्र है। ऐसे आत्मद्रव्य की दृष्टि पूर्वक जिसने कर्तनय से अपने परिणमन में होते हुए राग का कर्तत्व जाना है, उसके राग की वृद्धि नहीं होती, किंतु स्वभाव दृष्टि के बल से वह कम ही होता जाता है। अब कोई ऐसा कहे कि कर्म आत्मा को विकार नहीं कराते, किंतु कर्तनय से आत्मा विकार करता है, ऐसा हमने मान लिया, तो अब उससे पूछते हैं कि हे भाई तेरी दृष्टि कहाँ है। ये बहुत गजब का है ये पॉइंट, देखो, क्योंकि ये 38वें नंबर का नए जो प्रवचन सार के परिशिष्ट में टीकाकार आचार्य भगवान ने कहा, उसकी जो चर्चा है, इसमें से उसने ये बात समझ ली कि महाराज कर्म आत्मा को विकार नहीं कराते, किंतु कर्तनय से देखा जाए तो आत्मा में विकार करने का स्वयं ही धर्म मौजूद है, ऐसा हमने मान लिया। तो हम ये पूछ रहे हैं कि इतनी बात सुनने पर तेरी दृष्टि वो राग के करने पने पर ही क्यों है? वो राग के करने पने रूप धर्म को धारण करने वाले धर्मी पर क्यों नहीं? क्यों नहीं, उसका भी जवाब है। इसलिए नहीं है कि अनादि से ये जीव पज्जे मूड़ा है, इसकी अपना त्रैकाली स्वभाव को स्वीकार न करता हुआ पर्याय में होते हुए भावों में ही इसने अपना सर्वस्व माना है। तो पर्याय में राग छोड़ने की बात करता है तो पर्याय में देख करके करता है, और राग है ना, इसको राग छोड़कर वीतरागता प्राप्त करना, इतनी तो इसकी बुद्धि में समा गई है बात कि मुझे भी सिद्ध पद की प्राप्ति करना है, इसलिए तो मैं ये स्वाध्याय सुनने आया हूँ। तो स्वाध्याय सुनने क्यों आया हूँ कि मुझे राग की, तो राग पर्याय में है और पर्याय में राग दूर होगा, लेकिन ये बात पकड़ करके पर्याय में ही झांकता रहे तो नहीं होगा। ये बात समझकर कि वर्तमान पर्याय में जो रागादि भाव हैं वे मेरे स्वभाव स्वरूप नहीं, अपितु उन राग का कर्तत्व मेरे में है, ऐसा जानकर आत्मद्रव्य की ओर दृष्टि आना चाहिए कि राग की ओर होना चाहिए। फर्क है कि नहीं? तो उससे पूछते हैं कि हे भाई तेरी दृष्टि कहाँ है, बता। तो वो तो यूं कहता है कि मेरी दृष्टि राग पर है। भले कहे ना कहे, उसका जवाब तो यही निकला कि दृष्टि मेरी कहाँ है, कि राग पर है। क्यों है तेरी राग पर? कि साहब राग पर्याय में ही तो दूर करना है, तो पर्याय के भरोसे बैठा। तेरी दृष्टि कहाँ है और किसके सामने दृष्टि स्थिर करके, दृष्टि लगा करके तूने कर्त धर्म को स्वीकार करता है? कि विकार पर तेरी दृष्टि है प्रभु, या कि आत्मद्रव्य पर तेरी दृष्टि? यदि विकार पर तेरी दृष्टि है तो विकार दूर होने वाला नहीं। अभी तो इसकी गलतियां कितनी हैं, ये तो विकार को पलटने की कोशिश में लगा, पूरा का पूरा इसने झोंक रखा है अपने आप को विकार पलटने के लिए। वे कह रहे हैं विकार पलटने का कार्य तू देखने वाला है, आगे आने वाला है आकर। तू तो अपने आत्मद्रव्य पर दृष्टि रख। तो कहते हैं विकार पर दृष्टि रखने से आत्मा के धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, आत्मद्रव्य पर दृष्टि रखने से ही उसके धर्म का यथार्थ ज्ञान होता है। ये कर्त धर्म का, आत्मा को राग के कर्तत्व रूपी धर्म का ज्ञान किसको होएगा? कि आत्मद्रव्य पर जिसकी दृष्टि है उसको होगा। इसलिए कर्तनय से राग का कर्तत्व जानने वाले की दृष्टि भी शुद्ध आत्मद्रव्य पर होती है, पर ही होती है, और शुद्ध आत्मा पर दृष्टि जिसकी हो उसके विकार का कर्तत्व दूर होकर अल्प काल में वीतरागता हुए बिना नहीं रहती। इस प्रकार
अनंत धर्म के पिंड रूप शुद्ध आत्म द्रव्य को दृष्टि में रखकर समझे, तब ही सर्व कथनों का यथार्थ तात्पर्य समझ में आता है। इस प्रकार यहाँ 38वें कर्तनय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। किसका वर्णन? आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। आगे अपना अकर्तनय की स्वाध्याय चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।